कर रहे हैं और राजा परीक्षित अपने घर की ओर आ गए। अब शमीक ऋषि के पुत्र आए, उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उनका मन भी उत्तेजित हो गया कि मेरे पिताजी समाधि में बैठे हुए हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उस परमात्मा का, लेकिन ऐसा कौन आया जिसने मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के गले में डाल दिया। उन्होंने अपने कमंडलू में से जल अपनी अंजलि पर लिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, सप्तमे तक्षकम हनु, तो आज से 7वें दिन उसी तक्षक नाम के सर्प से उसकी मृत्यु हो जाए, तथास्तु। ऐसा जल लेकर के मन में संकल्प करके भूमि पर छोड़ दिया। जैसे ही जल भूमि पर गिरा, आकाशवाणी हुई कि राजा परीक्षित आए हुए थे, शिकार खेलने गए थे, वहां से अपने घर की ओर जा रहे थे, प्यास लगी। संपूर्ण प्रकार से जो आकाशवाणी हुई उसने बतलाया। अब जैसे ही राजा परीक्षित को सूचना मिली कि शमीक ऋषि जी के पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब राजा परीक्षित जी का मन बेचैन हो गया। वह मन में अनेक प्रकार की यातनाएं सोचते हैं कि अब इसका निराकरण क्या हो सकता है। बड़े बड़े देवताओं से, ऋषि मुनियों से जाकर के भेंट की। अब जब जन्म लिया है, एक बात और बतलाते हैं, जिस जीव ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। जैसे सुख आता है, सुख के बाद में दुख आता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सर्दी, गर्मी और बरसात आती है, सुख दुख आता है, जो जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब राजा परीक्षित जी मन में बड़े बेचैन हैं, अनेक प्रकार के मन में भाव व्यक्त हो रहे हैं। अब वह नैमिषारण्य गए, जाकर के कहने लगे, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि उनका पावन निवास है, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनका दया। शौनक आदि 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और भगवान नाम का वह कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष के बाद में उन्होंने जन्म लिया और वह जन्म लेते हुए 4 अंगुल की कोपीन लगोटी को बांध करके, धारण करके और उत्तराखंड की ओर निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। उनके पीछे पीछे व्यास जी
और व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम, नारायण के ब्रह्मा और ब्रह्मा से वशिष्ठ। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम, शक्तिं च तत्पुत्र पाराशरं च, व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं, गोविंद्र योगेंद्र मथास शिष्यम्। अब महर्षि वेद व्यास जी पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं और सुखदेव जी दौड़ लगाते हुए चले जा रहे हैं। अब जिसका पुत्र जन्म ले और जन्म लेते हुए लंगोटी धारण करके भाग जाए तो उसके पिता के मन में किस प्रकार की पीड़ा होगी, क्योंकि अब व्यास जी पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, सुखदेव जी आगे आगे। अब एक ग्राम के पास में पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज बिल्कुल 4 अंगुल की कोपीन नग्न अवस्था में चले जा रहे हैं और वहां पर महिलाएं जल भर रही हैं, क्योंकि पहले के समय में कुआं और तालाबों से जल भरते थे, हैंडपंप तो होते नहीं थे और एक ही कुआं से सारे ग्राम के वासी पानी भरते थे। अब वहां पर सुखदेव जी महाराज को देख करके वह स्त्रियां, उनके मन में कोई भाव कोई विचार प्रकट नहीं हुए, लेकिन व्यास जी महाराज को देख करके वह स्त्रियां वहां पर जल भर रही थीं। उन्होंने कहा कि पुत्र के वियोग में पिताजी पीछे से दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं और जो है महाराज श्री व्यास जी सुखदेव जी को बार बार समझाते हैं, बुझाते हैं, कहते हैं कि पुत्र तूने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, लेकिन जन्म लेते ही तू तो भगवान की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। तेरे माता के मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। मां से बढ़कर जीव केवल मां के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता है और बाकी के सभी ऋणों से ऋण तो हो जाता है, केवल माता के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकता। इसीलिए माता पिता गुरुजन इनकी कृपा और इनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माता पिता की तो सेवा नहीं करते, भगवान का भजन करते, तीर्थों को जाते, मंदिरों को जाते, लेकिन कुछ नहीं होता। सबसे बड़े अपने देवी देवता हैं तो अपने माता पिताजी हैं, अपने घर के वृद्धजन हैं, उनका आशीर्वाद लो, फिर परमात्मा के दर पर जाओ, भगवान के दर पर भी जाकर के भगवान से प्रार्थना करो। केवल क्या प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, इस संसार में सभी सुखी रहें,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।